जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैप्टर 19। चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। हम लोग कई दिनों से इसको पढ़ रहे हैं। कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे। क्या क्या चर्चा किए थे? कर्मी, ज्ञानी के ऊपर किस प्रकार भक्त श्रेष्ठ है। फेमस जो श्लोक काल हम लोग पढ़े थे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इसी परिप्रेक्षी में चैतन्य महाप्रभु और इसको और क्लैरिफिकेशन करे और उसको विस्तृत कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। ये बात बोल करके सब शास्त्रों का ये प्रमाण सिद्धांत दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धों में से कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धानाम। बहुत सुंदर अर्थ है ना। मुक्ता, इतनी मुक्ताना, इतनी करोड़ों लाखों करोड़ों मुक्तात्माओं में से और सिद्ध लोगों, सिद्धि जो प्राप्त करते हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धानाम वासुदेव सिद्धा नारायण परायण। बहुत कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतया तुष्ट तथा शांत होता है। सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, उसमें तो बेंगलिये में बोले थे, लेकिन इसको सिद्धांत दे रहे हैं, श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। सुदुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है। एक वैष्णव होना, एक शुद्ध भक्त होना बहुत बड़ी दुर्लभ है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब पूर्ण रूप में जो शांत है, इसलिए प्रशांत आत्मा। कोटिष्वपि महामुने। कोटि, ये ऐसे करोड़ों में से ये एक है। हे मुने, लाखों लाखों पुरुषों से एक जो नारायण परायण, वो बहुत दुर्लभ है। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का 6ठा स्कंद है। 6ठा स्कंद का 14 अध्याय का 5वां श्लोक है। नारायण परायण अर्थात भगवान नारायण का भक्त ही एकमात्र प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। जगत में प्रसन्न चित्त, जो प्रसन्न रहते हैं, आत्मा उनका प्रसन्न है, शरीर उनका प्रसन्न है। ज़्यादातर लोग विषयों के सुख में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भीतर से, ऊपर से तो खाली मीठी ऐसे ही खाली हंसते हैं, है ना, मन ही मन लड्डू खाते हैं। लेकिन प्रसन्न चित्त लोग अपने ये में विषयों में सुख लेते हैं ना, विषयों में आनंद लेते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं नारायण भक्त ही एकमात्र प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। नारायण परायण पहले से भवबंधन से मुक्त होता है, इसीलिए वो प्रसन्न चित्त रहता है। नहीं तो सब अप्रसन्न, ऊपर से लगते हैं हाँ ठीक ऐसा है, मन को टाइम जा रहे हैं कहाँ,
मेडिसिन दुकान, लैट्रिन चल रहा है, फ़ोन आया, कैसा है, बढ़िया, नाइस नाइस, है ना, दे रनिंग टू हॉस्पिटल, नो, सो फोन कॉल केम, हाउ आर यू, आई एम ओके, आई एम वेरी नाइस, ना ऐसे बोलते हैं ना लोग, नाउ पीपल आर सेइंग लाइक दैट। लेकिन दो प्रसन्न चित्त, जो प्रसन्न वास्तविक खुश हैं, जो लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि वो भवबंधन से मुक्त होते हैं, उनके पास, उसके पास पहले ही से सारी योग सिद्धियां रहती हैं। जब तक मनुष्य मुक्ति सिद्धि स्तर को पार करके नारायण परायण पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पूर्णतया तुष्ट नहीं हो सकता। यही शुद्ध भक्ति की अवस्था है। इसलिए जो शुद्ध अवस्था, शुद्ध भक्ति जो जागरण करता है, शुद्ध भक्ति जो चाहते हैं, वो लोग ये सारे चीज़ कर चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं ये चीज़ फिर मान लो ये सब मुक्ति सिद्धि, इसको सब पार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सब कर चुके हैं। अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म दि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा। जो कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रखता और ज्ञान मार्ग से प्रभावित नहीं होता, वह वास्तव में अज्ञान से मुक्त हो जाता है। उच्च कोटि का व्यक्ति वही होता है जो कर्म या योग से प्रभावित नहीं होता, वह एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहता है। नहीं तो कर्मी और ज्ञानी ये दौड़ते रहते हैं, शांत नहीं। इसीलिए प्रशांत वही है, प्रकृष्ट रूपेण न पूर्णतया शांत कौन, निष्काम कृष्ण भक्त अतीव शांत। हिमालय जैसा पूरी हिलाने तो ये नहीं कर सकते, नहीं तो और सब दौड़ते हैं, पूरा चंचल है ना भवानी प्रभु, मन का चंचल, कहाँ जाता है, किधर भागता है, अरे बा 2 मिनट में कहाँ पहुँच गया मन, शरीर भी कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ कहाँ कितना जल्दी। तो ऐसे चंचल नहीं, ये सब चंचल का काम नहीं। चंचल मतलब बंदर कितना चंचल है, बंदर कितना चंचल है, लेकिन क्या करता है तो ऐसा भौतिकवादी लोग चंचल हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारायण परा सर्वे न सन बिभ्यति, ऐसा व्यक्ति किसी बात से नहीं डरता। पहले बोले ऐसा व्यक्ति तो पूरा शांत रहता है और किसी से भी डरता भी नहीं। क्यों? ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक एक समान होते हैं, भय नहीं है। स्वर्ग भी जाएंगे, ठोक करके भजन करेंगे, नरक में भी जाएंगे, वहाँ भी नरक को भी वैकुंठ बना देंगे। इसलिए कोई, क्योंकि जाएंगे तो गाएंगे वही बात। तो इसलिए ढिंकी जहाँ जाएगा, हमारा प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते थे, ढिंकी मतलब ढिंकी समझ रहे हैं ना, वो जो कूटते हैं ना धान, वो के पाँव में कूटते हैं इसको, हाँ हाँ, वो ढेंकी, हाँ वो उधर बंगाली में ढेंकी बोलते हैं। वो जहाँ जाएगा वो उसका काम करेगा। तो ऐसे भक्त जहाँ जाएगा वहाँ नरक में भी प्रचार करे, वो उसको भी वहाँ भी भक्त बनाएगा। तो इसीलिए वो डरता नहीं। अब भवानी सोचेगा अरे नरक में जाएगा, उधर तो हमारा पकड़ लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे हम तकलीफ होगा, वहाँ कष्ट, वहाँ मूछ वाला बाबा बैठा है पूरी ऐसे करके बैठा, कुछ ये करेगा तो अच्छा से ये करेगा। नहीं, किसी को डर नहीं। भगवान का भक्त ऐसे स्वर्ग नरक सब जगह में पूरी, कभी किसी के भय नहीं। भगवान का गुण गाएंगे, आनंद में रहेंगे, कोई चीज़ को बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा भक्त पूरी शांत, कोई डिस्टर्ब नहीं। अब बोल दिया भवानी को आपको जाना पड़ेगा किधर, चाइना प्रचार करने के लिए, बाप अरे बाप, है ना, कितनी कठिन है। तो ऐसे
ऐसे ऐसी जगह में जाने के लिए। तो अगर भय से तो पहले यही सही चला रहे कि वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, चाइना में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। इफ someone send, did you understand no this, if someone send, Krishna send, no because bhakta does not bother he will go to hell or heaven, because he will make hell heaven to Vaikuntha. So if someone send to China, go to China for preaching, there is no nice food, half cook, they don't know how to cook. वो चपाती राई से भाई रे आप पूरा ऐसा आप उपवास रहना पड़ेगा। मुझे जब मैं जब पहले गया ना, वो चंद्रशेखर बोला एक एक कुकर तो वहाँ मिल जाएगा, आप सब 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 सामान लेके जाओ साथ में। वहाँ जितने सारे चावल दाल दाल तो मिल जाएगा, मसाला ऐसे ऐसे जो चीज़ ना ज़रूरत है उसको, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ये नहीं मिलेगा, तो आप स्वयं बनाना, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, भगवान प्रभुपाद जी की कृपा से, तमालक समाज की कृपा से वहाँ भी भक्त हुए हैं, तो प्रसाद कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसलिए जहाँ भी जाएगा भक्त तो वो डर नहीं, बस तो ये नहीं है। तो भक्त लोग को ये तो कुछ नहीं है, नरक में भी हम बोलेंगे नहीं जहाँ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और वहीं चलो, वो मंदिर में चलो, वो वैसे अच्छा से नहीं। तो भक्तों लोग हाँ, भक्त सब जगह जा सकता है, सब जगह फिर स्टैंडर्ड कर देगा, फिर वहाँ भी भक्त सब होंगे, अच्छा प्रसादी भगवान के लिए बनेगा, अच्छा भोग लगेगा। ऐसे नहीं है केवल मन ही मन डरना है, नहीं, डरना नहीं। नारायण परायण की स्थिति को न जानने के कारण धूर्त ईर्ष्यालु हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। भक्तों के लिए ना स्वर्ग और नरक एक समान है। जहाँ भी जाएं भगवान भजन कहेंगे, है ना, तो वो भी वहाँ भी सबको भजन लगाएंगे। प्रहलाद महाराज ने सबको, राक्षस बालकों को भी भजन करा, वो पूरा वातावरण को पूरा चेंज कर दिया, है ना। ऐसे किए हमारे आचार्य लोग। प्रभुपाद जी गए किधर विदेश, कहाँ कहाँ पूरा कैसा उग्र जगह है ना, वहाँ जाके कैसे उन्होंने किया। आज लाखों करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं शहर में, बड़े बड़े शहर में जहाँ माया का भयंकर प्रभाव है। तो नारायण परायण की स्थिति को न जानने के कारण धूर्त ईर्ष्यालु हो जाता है। ये जानते नहीं कैसे वास्तविक नारायण परायण। नारायण की कृपा से भक्त इस भौतिक संसार में सर्वोत्तम ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में होता है। धूर्त लोग नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। तो कैसा होता, फर्स्ट क्लास हलवा खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास अच्छा प्रसाद, अरे गए वहाँ जाके सिखाया सबको, फर्स्ट क्लास प्रसाद बन के फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। अरे चकाचक तो ये जाके अमेरिका में हलवा खा रहा है और रसगुल्ला और गुलाब जामुन फर्स्ट क्लास ये कर रहा है। तो लोग देख करके ये ईर्ष्या करते हैं, देर एनवियस ना। हाँ, ये तो चकाचक बाबा मार रहे हैं पूरी भोजन, सब जगह पूरी प्रभुपाद जी सब जगह सिखाया दिखाया है ना, पूरी बहुत अच्छा। क्योंकि वह जानता है कि नारायण की प्रतिनिधि को प्रसन्न कर पाने पर वह सीधे भगवान नारायण को प्रसन्न करता है। भक्तों को प्रसन्न करने से, अगर ईर्ष्या करेंगे भक्तों से तो फिर अपराध होगा। अतः भक्त अपने गुरु को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करता है। बाहरी व्यक्ति जो नारायण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वे नारायण तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए भक्त लोग अपने गुरु, बाहर के लोगों के साथ ये कर नहीं होते हैं, गुरु को प्रसन्न रखते हैं और गुरु के आदेश में सेवा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो लोग आराम से प्रसन्नचित्त रहते हैं। और जो लोग ईर्ष्या करते हैं देख कर कि बाबा का गाड़ी देख लिया और ये अरे ऐसा 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 ऐसा, लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं ना।
आज का नहीं है, ये तो कई जमाना का है। अब देखो विश्वामित्र ने देख लिया वशिष्ठ का गाय को, जंगल में रहता था। नॉट दिस इज नॉट टुडे पीपल आर एनवियस अस, एनवियस टू डिवोटीज, नो लॉन्ग टाइम बिफोर, नो दिस थिंग पीपल सी साधु का क्या जरूरत है। व्हेन विश्वामित्र सी द किंग, विश्वामित्र was a king, when he saw Vasishtha was living in the jungle. He has one cow, and the cow provide everything. No, he provide everything. Right? He was completely stunned, and he asks, "Give me this cow." He provide everything. From that days, from those days, तो ऐसे भक्तों को देख करके ईर्ष्या करते हैं। प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं, बहुत आज भी लोग, सब लोग, नॉट ऑल आर एनवियस, पर सम पीपल दे आर एनवियस व्हेन सी और डिवोटीज आर। डिवोटी मीन्स दे आर डिक्शनरी। डिवोटी मीन्स द भक्त मीन्स साधु मीन्स बेगर। बाहरी व्यक्ति जो नारायण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते, वे नारायण तथा उनके भक्त से ईर्ष्या करने लगते। फलस्वरूप जब वे देखते हैं कि नारायण का भक्त ऐश्वर्य युक्त स्थिति में है, तब वे और भी अधिक ईर्ष्यालु हो जाते हैं। किंतु जब नारायण का भक्त ऐसे मूर्खों से यह कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे ही जैसे सुविधाजनक स्थिति में रहो, प्रभुपाद जी बोलते कम टू मी and stay with me, take प्रसादम ना, टेक अपॉर्चुनिटी। तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वे अवैध संबंध, मांसाहार, नशा, जुआ खेलना नहीं छोड़ सकते। अतः वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है। वन मैन, व्हेन आई वाज प्रीचिंग इन ओडिशा इन माय कॉलेज लाइफ, वन रिक्शा वाला, ही चैलेंज मी, ही सेड, oh you are doing like this, you are not, say please you come to us, I am so poor, and I say you come and stay with us what we are doing, so you also can take facility like that, nice prasadam, nice tilak, nice dhoti, nice kurta, nice. He came 2-3 days, he stays in overnight, he jumped the boundary, he ran away. It's very difficult to say, no? Everything is not prasad, everything, but to give up bidi, give up tamaku, give up meat, give up these things, they cannot. They are the condition. So if you free, so you can stay. तो ऐसा, but they are in पाश्चात्य देशों में जब जन साधारण दुकानदार तथा श्रमिक हमारे भक्तों को काम न करने पर भी भरपेट भोजन का आनंद लेते हुए जीवन बिताते देखते हैं, तो वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं कि ऐसा लोग पैसा कहाँ से लाते हैं। ऐसे लोग ईर्ष्या सहित यह पूछते हैं कि काम किए बिना इतनी सुविधाएं में रहना कैसे संभव है। आपके पास इतनी मोटर कार कहाँ से आई, आपके चेहरों से चमक कैसे रहती है, और आपके पास इतनी बढ़िया कपड़े कहाँ से आए। तो नहीं जानते कृष्ण अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, इसलिए ऐसे लोग चकित हो जाते हैं और कुछ तो ईर्ष्या करने लगते हैं। तो टुमारो विल डिस्कस फेमस श्लोक, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस श्लोक। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगता बीज। हाउ यू विल गेट द सीड्स ऑफ डिवोशंस, टुमारो विल डिस्कस दिस। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।